नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कोई बिंदु संरेख कब होती है और इसे किस तरह से ज्ञात किया जाता है। यहाँ से 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए हम बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, कहता है ज्ञात कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,-11 संरेखी है। यहाँ पे हमें 3 बिंदु दिया गया है। इन तीनों बिंदु में हमें बताना है कि बिंदु संरेख होगा या नहीं होगा। देखिए, कोई बिंदु संरेख कब होती है? जब 3 बिंदु आपस में एक दूसरे से समान दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? संरेख बोलते हैं। अगर समान दूरी पर स्थित नहीं होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? संरेखी नहीं है। आई होप आप लोगों को संरेखी क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना कि हमें 3 बिंदु दिया गया है, यानी 3 बिंदु को हम मान लेते हैं ए मानेंगे, और दूसरा बिंदु को क्या मानेंगे? बी मानेंगे, और तीसरा बिंदु क्या रहेगा फ्रेंड्स? सी रहेगा। अब देखिए, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा? ए का निर्देशांक होगा 1,5 और बी का निर्देशांक हो जाएगा फ्रेंड्स 2,3 और सी का निर्देशांक होगा फ्रेंड्स -2, -11। ये देखिए, ये तीनों बिंदु का हम निर्देशांक लिख लिए हैं। अब देखिए, संरेखी होने के शर्त क्या होते हैं? संरेखी होने के शर्त क्या होंगे? देखिए, ए से बी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी, यानी ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी इन दोनों का योग AC के अगर बराबर हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो देखिए, इसमें संरेखी होने के शर्त क्या होंगे? संरेखीय होने के शर्त, संरेखी होने के शर्त क्या होंगे? देखिए, संरेखी होने के शर्त क्या होंगे? ए प्लस में, यानी ए बी प्लस में बी सी बराबर में ए सी, यानी हमें क्या करना है? ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, और उसके बाद बी और सी के बीच की दूरी निकालना है, और तीसरा क्या करना है? ए से हमें सी के बीच की दूरी निकाल लेना है। और क्या करेंगे? ए प्लस में बी करेंगे, ए बी और बी सी के बीच की दूरी को योग करेंगे और ए सी के बराबर अगर आ जाएगा तो क्या होगा? संरेखी होगा। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स? संरेखी नहीं होगा। तो आइए हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। यहां लिखेंगे अब बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी। अब देखिए, ए और बी के बीच की दूरी क्या होता है? दूरी सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? दूरी सूत्र हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि दूरी सूत्र क्या होते हैं। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को भी जरूर देखिए। देखिए, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में रहेगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ए और बी के बीच की दूरी, अब ए और बी के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ x2 का मान कितना होगा? x2 का मान 2 होगा। x2 का मान कितना होगा फ्रेंड्स? x2 का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या करना है? 2 लिखना है। उसके बाद x1 का मान कितना होगा फ्रेंड्स? 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी होल स्क्वायर होगा। अब देखिए, y2 का मान कितना है फ्रेंड्स? 3 है, और उसके बाद कितना है? y1 का मान कितना है? 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 में से एक जगह कितना होगा फ्रेंड्स? 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, 3 में से 5 को घटाना, नहीं घट रहा है तो क्या करेंगे? सिंपली 5 में से 3 को घटाएंगे, चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का रहेगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ क्या रहेगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकलेगा? रूट में 5। क्या निकल गया? रूट में 5, यानी ए और बी के बीच की दूरी हम निकाल लिए हैं रूट 5। क्या होगा फ्रेंड्स? यूनिट होगा।
यूनिट होगी। ठीक है, अब देखिए बी और सी, यानी बी से हम सी के बीच की दूरी निकाले हैं। क्या निकालना है? बी और सी के बीच की दूरी। तो यहां लिखना है अब बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी। देखिए बिंदु बी और सी के बीच की दूरी क्या होगा? यानी बी सी बराबर में होगा, दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है फ्रेंड्स x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में रहेगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी में क्या हो जाएगा? x2 का मान कितना है? x2 का मान कितना होगा फ्रेंड्स? x2 का मान हो जाएगा माइनस में 2, और उसके बाद x1 का मान कितना है? माइनस में 2 होगा। इसका क्या रहेगा फ्रेंड्स? होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, y2 का मान कितना है? माइनस में 11 है। y2 का मान कितना है? माइनस में 11 है। y1 का मान कितना है? यहाँ माइनस में 3 है। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आगे, तो यहाँ होगा माइनस माइनस क्या होता है फ्रेंड्स? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का रहेगा, यानी माइनस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस रहेगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है फ्रेंड्स? प्लस हो जाता है। चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का रहेगा, यानी क्या हो जाएगा? 14 होगा। इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो यहाँ सिंपली क्या करना है? 14 गुना 14 कर लेना, 64 98 हो गया। अब इसमें क्या करना है? 14 प्लस कर देना, यानी 8 हो गया। 9 4 कितना हो गया? 13 1 1 2, यानी 238। अब देखिए रूट के अंदर इसको क्या करना है? जोड़ लेना है। इसको जोड़िएगा क्या कितना होगा फ्रेंड्स? 6 दूनी 12, 12 2 14 का 4, बाकी 1 4 1 5, यानी 254 क्या हो गया फ्रेंड्स? यूनिट। दूरी का यूनिट क्या होता है? यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल लिए और बी और सी के बीच की दूरी निकाल लिए। अब क्या करना है? ए से सी के बीच की दूरी निकाल लेना है। तो यहां लिखना होगा अब बिंदु ए तथा सी के बीच की दूरी। देखिए AC बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, यानी दूरी सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए और सी में x2 का मान कितना होगा? x2 का मान होगा माइनस में 2। क्या होगा फ्रेंड्स? माइनस में 2 रहेगा। और उसके बाद x1 का मान कितना है? x1 का मान है माइनस में 1, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब y2 का मान कितना होगा? माइनस में 11 माइनस रहेगा, और y1 का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका 5 का स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 3 रहेगा, माइनस यानी 3 का होल स्क्वायर हो गया। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस में 16 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी 3 किया 9 हो गया, प्लस में रहेगा। अब 16 का वर्ग करना है। 16 का वर्ग की जगह कितना आएगा? देखिए 16 का वर्ग करेंगे, 16 गुना 16, 96, यानी 96 में हमको 16 जोड़ देना है। 6 रहेगा, 9 6 15 5, बाकी 1, यानी 256। कितना आया करें? तो 256। अब देखिए 256 में कितना है? 9 प्लस करना है, 9 प्लस की यानी 4 दिए, यहाँ क्या 60 और 65, यानी 265 हो गया। 265 यूनिट। दूरी किस में आएगा फ्रेंड्स? यूनिट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने AB BC और AC का बीच की दूरी हम निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ संरेखीय होने के शर्त क्या होते हैं? संरेखीय होने के शर्त हमें यहाँ क्या लिखे हैं? संरेखीय होने के शर्त लिखे हैं AB प्लस में BC बराबर में AC। अब देखिए यहाँ क्या करना है? सभी को वैल्यू पुट कर देना, यानी
ए बी के बीच की दूरी कितना निकला, रूट में 5 यूनिट निकला। उसके बाद बी सी के बीच की दूरी कितना निकला, 200, रूट में 254। और उसके बाद ए सी का बीच की दूरी कितना निकला, 265। कितना निकला अपने, 265। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो 265 के बराबर आएगा। इसको अगर जोड़ेंगे 265 के बराबर नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या इसके बराबर नहीं होगा, या इसके बराबर नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि बिंदु, दिए गए बिंदु समरेखी नहीं है। तो यहाँ लिखना होगा अतः दिए गए बिंदु समरेखी नहीं है, समरेखी नहीं है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आसानी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।